गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 सीबीएसई चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था? 13। कौन सा चल रहा था? 13। और 13 में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? डिजीज के बारे में। 13 में किसके बारे में पढ़ रहे थे? डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिजीज के टाइप बताए गए हैं। डिजीज के क्या बताए गए हैं? टाइप बताए गए हैं। पहला जो टाइप बताया गया है वो बताया गया है अक्यूट। क्या बताया गया है? अक्यूट डिजीज। ठीक है, अक्यूट डिजीज में ये बताया गया है कि ये जो डिजीज होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है या शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होती है, कुछ समय के लिए रहती है। ऐसा कोई लॉन्ग इफेक्ट इनका बॉडी पर नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल देकर क्या बताया गया है? कॉमन कोल्ड। क्या बताया गया है? कॉमन कोल्ड। ठीक है, नॉर्मली होता रहता है कुछ दिन तक, 2-3-4 दिन तक या मैक्सिमम विद वीक तक रहता है और उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अक्यूट डिसीज वो जो शॉर्ट टर्म्स के लिए रहती है, कुछ समय के लिए रहती है, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट जो बताया गया है वो बताया गया है क्रॉनिक। नेक्स्ट जो बताया गया वो क्या बताया गया? क्रॉनिक डिजीज। अब जो क्रॉनिक डिजीज रहती है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहती है। क्रॉनिक डिजीज हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को ही क्या बोल देते हैं? टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये जो बीमारियां होती है लॉन्ग टर्म के लिए बॉडी में रहती है, फिर बैड इफेक्ट्स दिखाती है, हार्मफुल रहती है हमारी बॉडी के लिए। तो दो टाइप बताए गए हैं सिंपली, अक्यूट और क्रॉनिक। तो ज़्यादा हार्मफुल जो इफेक्ट दिखाती है, ज़्यादा हार्मफुल जो इफेक्ट दिखाती है वो कौन सी होती है? क्रॉनिक होती है, जो बहुत कम समय के लिए रहती है। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड हो गया, वो क्या होती है? अक्यूट। क्या होती है? अक्यूट। अब कुछ जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में बताया गया है। जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में भी बताया गया कि अगर कोई भी डिजीज है, अगर कोई भी क्या है? डिजीज है, तो उसमें एक फैक्टर कौन सा काम करता है? जेनेटिक फैक्टर काम करता है। एक फैक्टर कौन सा काम करता है? जेनेटिक फैक्टर काम करता है। जेनेटिक फैक्टर के अलावा एक कौन सा काम करेगा? एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल फैक्टर काम करेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर के अलावा जो न्यूट्रिशन लेवल होता है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन लेवल होता है उसका वो काम करेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर काम करता है। और किसी भी डिजीज से रिलेटेड कौन सा काम करता है? जेनेटिक फैक्टर काम करता है। कौन सा? जेनेटिक फैक्टर। अब कुछ डिजीज हैं जो आगे जो प्रोपेगेट होती है वो किससे होती है? इन्फेक्शन से होती है। किससे होती है? इन्फेक्शन से होती है। ठीक है, लेकिन कुछ डिजीज ऐसी हैं जो इन्फेक्शन से आगे प्रोपेगेट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कैंसर। फॉर एग्जाम्पल कैंसर। अब कैंसर जैसे डिजीज में इन्फेक्शन डिजीज नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। ठीक है, तो कैंसर जैसी डिजीज में पहली बात तो कुछ फैक्टर कौन सा काम करता है? जेनेटिक फैक्टर। या इसके अलावा ये जो कैंसर डिजीज है ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती है। इसकी वजह से होती है, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य के शरीर में लंबे समय तक डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, किस किस की कमी हो जाए? जैसे विटामिन ए की। अगर लंबे समय तक शरीर में विटामिन ए की कमी है और बॉडी में किसकी कमी है लॉन्ग टाइम तक? आयरन की कमी है। किसकी कमी है? आयरन की कमी है। तो फिर किस डिजीज के चांस बढ़ जाते हैं? कैंसर डिजीज के। किस डिजीज के बढ़ जाते हैं? कैंसर। इसके अलावा कैंसर के और फैक्टर हैं, जैसे टोबैको और पोल्यूशन। टोबैको हो गया, पोल्यूशन हो गया, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स काम करते हैं। और जो मेन चीज हुई वो क्या हुई? डेफिशिएंसी हो गई, जैसे विटामिन ए की हो गई, आयरन की हो गई। और इसमें कौन से फैक्टर्स काम करते हैं? इंटरनल। कौन से फैक्टर्स? मतलब ये डिजीज किससे नहीं आगे स्प्रेड होगी, प्रोपेगेट नहीं होगी? इन्फेक्शन से। किससे नहीं होगी? इन्फेक्शन से। ना कुछ ऐसा होगा कि टच से हुआ, ना फिर कुछ कफ से, तो इस तरह से ये डिजीज नहीं फैलेगी। तो अक्यूट डिजीज में, अक्यूट डिजीज का जो ट्रीटमेंट रहता है वो भी शॉर्ट रहता है, नॉर्मल रहता है, शॉर्ट रहता है। लेकिन जो हार्ड और जो डिफिकल्ट ट्रीटमेंट होता है वो किसका होता है? क्रॉनिक का होता है। किसका होता है? क्रॉनिक का होता है। क्रॉनिक डिजीज लॉन्ग टाइम ले लेती है, ज़्यादा समय ले लेती है, फिर मेडिसिन उतना चलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें क्या दिया हुआ है हमारी बुक में? ट्यूबरक्लोसिस दिया हुआ है, टीबी दिया हुआ है, तो इसमें ब्लड आता है। इस डिजीज के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इस डिजीज में ब्लड आता है। किसके साथ ब्लड आता है? कफ के साथ ब्लड आता है। किसके साथ? कफ के साथ। और डिजीज का जो इन्फेक्शन होता है, और
इस डिजीज का जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, लंग्स में। कहाँ पर होता है, लंग्स में। अब लंग्स में ही रेस्पिरेशन से रिलेटेड, लंग्स में ही रेस्पिरेशन रिलेटेड एक बहुत कॉमन, बहुत नॉर्मल डिजीज है। वो कौन सी डिजीज है, वो है अस्थमा। वो कौन सी डिजीज है, अस्थमा। अब अस्थमा के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, अस्थमा के अंदर भी जो इन्फेक्शन होता है वो किस में होता है, लंग्स में होता है। किस में होता है, लंग्स में। लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम किस में आती है, रेस्पिरेशन। किस में आती है, रेस्पिरेशन में। तो लंग्स में क्या हो जाता है, लंग्स में नेट बना लिया जाता है फंगस के जरिए। लंग्स में फंगस का क्या बन जाता है, नेट बन जाता है, जिससे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। और वही प्रॉब्लम क्या कहलाती है, अस्थमा। क्या कहलाती है, अस्थमा। और ट्यूबरक्लोसिस में भी किस इन्फेक्शन होता है, लंग्स में। किसमें होता है, लंग्स में। तो कुछ एग्जांपल छोटे मोटे हमारी बुक में दिए हुए हैं। अक्यूट, क्रॉनिक, कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एक ब्रेन फीवर जैसे मेनिंजाइटिस। किसके बारे में बताया गया है, मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार के बारे में बताया गया है। दिमागी बुखार थोड़ा सा डेंजरस है, ये ज़्यादा हार्मफुल है, ये डेथ तक कॉज बन सकता है या मृत्यु का कारण बन सकता है। इसमें जो मेन डिजीज होती है या मेन जो फैक्टर होता है वो देखो क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, 150 ml। कितनी होती है, 150 ml। अगर क्वांटिटी इससे ऊपर बढ़ जाए, ठीक है, वैसे तो वायरल इन्फेक्शन है, अगर क्वांटिटी इससे ऊपर बढ़ जाती है तो फिर क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार। क्या हो जाता है, दिमागी बुखार। और जब दिमागी बुखार हो जाता है तो पेशेंट को कुछ हद तक क्या हो जाता है, फोनोफोबिया। क्या हो जाता है, फोनोफोबिया और फोटोफोबिया। फोनोफोबिया और फोटोफोबिया। फोनोफोबिया का मतलब, फोनो का मीन्स ध्वनि और फोबिया का मतलब डर। फोटो का मतलब प्रकाश और फोबिया का मतलब डर। तो ये दोनों सिम्टम्स कुछ हद तक दिखाई देते हैं किस पेशेंट में, मेनिंजाइटिस के पेशेंट में। मेनिंजाइटिस में कौन से फ्लूइड में चेंजेस होता है, सीएसएफ में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 150 ml। कितनी होती है, 150 ml। ठीक है, बस इतना ही था आज की क्लास में।